लोकसभा चुनाव की पिच रेडी है, किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक मिस्टेक मतलब प्लेयर फील्ड से बाहर, लेकिन विपक्ष है कि गलतियों से बाज ही नहीं आ रहा। 24 में उसने फिर से 2014 और 2019 वाली गलतियां रिपीट कर दी हैं। अब की बार चौकीदार से भी करारा वार किया है, तो स्वाभाविक है पलटवार भी जबरदस्त हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। पटना के गांधी मैदान में ईडी गठबंधन की रैली के एक्शन का रिएक्शन 24 घंटे के अंदर दिख गया, वो भी पटना से 1200 किलोमीटर दूर तेलंगाना के आदिलाबाद में। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कई मौकों पर देश को अपना परिवार बता चुके हैं, लेकिन अब की बार पीएम मोदी ने एक बड़ा मैसेज दिया। वो संदेश उनके लिए है जिन्होंने रविवार को पटना के गांधी मैदान से उनके परिवार पर सवाल उठाए थे। किसने किस मंशा से देश के प्रधानमंत्री पर यह सवाल उठाया, दिखाएंगे आगे। पहले देखिए पीएम मोदी ने भारत को परिवार क्या बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के टॉप लीडर्स ने अचानक अपने प्रोफाइल के बायो में दी गई जानकारी को अपडेट कर लिया। एक्स हैंडल पर नाम के आगे मोदी का परिवार शब्द जोड़ लिया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के नेताओं ने अपने एक्स बायो को फौरन अपडेट कर दिया। हैशटैग मोदी का परिवार टॉप ट्रेंड करने लगा। दरअसल 24 घंटे पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर टिप्पणी की थी। लालू ने क्या कुछ कहा था, आप खुद सुन लीजिए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पर लालू यादव की इस टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ एक एक गाली की गिनती जनता कर रही है और चुनाव में जनता ही इसका जवाब देगी। मोदी जी का लक्ष्य है भारत विकसित प्रखर होकर आना चाहिए और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं ना, हम रहे ना रहे, भारत ये रहना चाहिए। ये कहते हैं भारत रहे या ना रहे, भारत चाहे टुकड़े में रहे, मेरा परिवार रहना चाहिए। अभी जो सभी ट्विटर हैंडल पर मोदी का परिवार लिख रहे हैं, सारे सीएम हैं जितने भी बीजेपी के, क्या अच्छा है ना? पहले परिवारवाद को कोसते थे, अब क्या कहेंगे?
पीएम नरेंद्र मोदी के लिए देश ही परिवार है। मकसद सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों का कल्याण, और इसके लिए मोदी का ब्लूप्रिंट भी रेडी है, प्लान 100 डेज। मोदी के मिशन और विजन में मुख्य रूप से गरीब, किसान, महिलाएं और युवा हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है, और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। 2014 में जब मोदी को चाय वाला कहकर कांग्रेसी तंज कसते थे, तब मोदी गुजरात के गवर्नेंस मॉडल को लेकर मैदान में थे और उस पर देश ने भरोसा किया। 2019 में कांग्रेस ने चौकीदार के बहाने मोदी को घेरने की कोशिश की, तो मोदी 2.0 में देश को एक नया विजन मिला, सबका साथ सबका विकास मॉडल, और देश में बड़े और कुछ कड़े फैसले लिए गए। और अब जब मोदी 3.0 में 2047 के विकसित भारत के विजन की बात हो रही है, तो विपक्ष मोदी के परिवार के पीछे पड़ा है। तो सवाल तो पूछा जा सकता है कि अगर मोदी का दीर्घकालिक प्लान तैयार है और अगले 100 दिन के प्लान की बात है, तो इसके काउंटर में विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस का 100 दिन का प्लान क्या है? क्या वो प्लान मोदी पर हमले, सरकार के फैसलों पर सवाल, सॉल्यूशन के बजाय प्रॉब्लम पर फोकस और विजन का अभाव है? हिंदुस्तान का एक्सरे करा लेते हैं। कैसे कराते हैं? जाति जनगणना सबको पता लग जाए इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, और किसके पास कितना धन है। अंबानी के पास कितना धन, अदानी के पास कितना धन, नागर जी के पास कितना धन, कितने वर्ग के पास कितना धन, साफ कर दो। मेरे हाथ में हो, आपने मेरे हाथ में दे दिया, तो पहले मैं एक्सरे कराऊंगा, उसके बाद मैं एमआरआई कराऊंगा, मतलब पूरी निचोड़ निकाल दूंगा। सवाल सियासी गणित बिठाने से ज्यादा जमीनी हकीकत और साफ नियत का है। सवाल यह है कि क्या मोदी का विजन 2047 और अगले 100 डेज का कमांडो प्लान बीजेपी के लिए चुनावी जंग में राह आसान करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। हैदराबाद जो एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का गढ़ है, जहां पिछले 40 सालों से एमआईएम का राज है, वहां से बीजेपी ने हिंदुत्व की फायर ब्रांड नेता माधवी लता को उतारा है। माधवी लता ने भी टिकट मिलने के बाद जंग का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ माधवी लता के लड़ने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। माधवी लता कौन है और क्यों ओवैसी माधवी लता को टिकट मिलने से परेशान है, देखिए। जंग का ऐलान कर दिए हैं। मस्जिद तुम्हारे बाप की है? तुम्हारे अम्मा की जहर में मस्जिद आई थी। हिंदू का अपना हक है भगवा का झंडा लहराना। कभी अपने आप को तो डालो। आपको और गरीबी में ढकेला जा रहा है। इन बयानों से आने वाले तूफान का अंदाजा हो रहा है, और ये तूफान आने वाला है हैदराबाद में। वो हैदराबाद जो 1984 से एआईएमआईएम का गढ़ रहा। वो हैदराबाद जो बीजेपी नहीं जीत पाई है। वो हैदराबाद जहां ओवैसी की चलती है। 40 साल का दबदबा खत्म कर पाएंगी माधवी। उसी हैदराबाद में अब बीजेपी ने अपनी फायर ब्रांड नेता को मैदान में उतार दिया। एक तरफ मुसलमानों के नेता असदुद्दीन ओवैसी और ओवैसी के सामने हिंदुत्व की पैरोकार। बीजेपी ने माधवी लता को टिकट देकर हैदराबाद सीट पर मुकाबला रोमांचक बना दिया। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जब हैदराबाद की सीट से कैंडिडेट के नाम का ऐलान हुआ, तो लगा कि ओवैसी जैसे बड़े नेता के खिलाफ किसी बड़े चेहरे को उतारा गया होगा, लेकिन बीजेपी ने माधवी लता को ओवैसी के खिलाफ टिकट दे दिया।
सवाल ये कि माधवी लता को हैदराबाद से टिकट क्यों दिया गया, वो भी तब जब माधवी लता का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। उसके बाद भी माधवी लता को हैदराबाद में मजलिस के गढ़ में भगवा फहराने का जिम्मा मिला। भैया आप कह रहे हैं कि मजलिस के घर पे भगवा का झंडा मुमकिन है, क्या आप कभी सोचा है कि हिंदू अपने घर के ऊपर भगवा का झंडा लहराने के लिए डरते हैं वहां पर? तो स्टेप 1 स्टेप 2 है यहां पर। पहले 8.5 लाख हिंदू हिम्मत से भगवा का झंडा अपने घरों पे लहराना है। ये बताने की जरूरत नहीं है मुस्लिम मेरे घर पे भगवा के झंडा में लहराना, यानी पहले ये तो सीख ले कि हिंदू का अपना हक है भगवा का झंडा लहराना। चिल्ला के लगाने की जरूरत नहीं है, उसका हक है लहराने का, उसको लहराना चाहिए, लहराना है। माधवी लता के बारे में आपको बताएंगे, पहले ये सुनिए कि माधवी लता ने हैदराबाद से बीजेपी का टिकट मिलने के बाद किस तरह से जंग का ऐलान किया। ऐसा लग रहा है मुझे धर्मो रक्षित रक्षित 21 लाख वोटरों का जो आंसू आज तक बहते आया है, शायद उसका गूंज दिल्ली तक सुनाई दिया है। और उनके लिए न्याय करने के लिए हमारे जितने भी बड़े भाई वहां बैठे हुए ना, तो जंग का ऐलान कर दिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है अब सही मायने में उनको न्याय होने वाला है। यह अंदाजा है कि हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का, जो इस लड़ाई को धर्म की लड़ाई बता रही है, राजनीति में जिनका नाम भी शायद पहले बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, बीजेपी का टिकट मिलने के बाद माधवी लता खुलकर ओवैसी को ललकार रही है। कौन है डॉक्टर माधवी लता? माधवी लता हैदराबाद से बीजेपी की पहली महिला कैंडिडेट है। माधवी लता पहली बार सुर्खियों में तब आई जब 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई शुरू की। 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के समूहों का समर्थन किया। माधवी लता सोशल एक्टिविस्ट हैं और कई तरह के सामाजिक काम करती हैं। माधवी लता हैदराबाद के विरंची अस्पताल की चेयरमैन है। माधवी लता के 2 चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, लोक मुद्रा फाउंडेशन और लतामा फाउंडेशन। दोनों फाउंडेशन के जरिए माधवी सामाजिक कार्य करती हैं। माधवी लता एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी है। ओल्ड हैदराबाद इलाके में बदहाली दूर करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। अब उसी हैदराबाद से माधवी लता बीजेपी उम्मीदवार हैं और हैदराबाद में बदहाली के मुद्दे पर खुलकर बात कर रही हैं। 8 साल से देख रही हूं उन लोग, और खास कर 1 साल से हर दिन मैं वहां उस हर गली हर बस्ती में जा रही हूं। मैं दिन में तकरीबन 10-11 घंटा काम करती हूं। मैं पूछे तो क्या है वहां पर? वहां कुछ नहीं है आज, ना पढ़ाई है, ना हेल्थ फैसिलिटी है उनको, ना रोड साफ है, ना मोहल्ले साफ है, ड्रेनेज का पानी बहते रहता है, मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, मंदिरों को कब्जा होते रहता है। हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम, एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेंगे। मुसलमान के घरों में बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे पूरे वहां पे चाइल्ड लेबर हो जाते हैं। माधवी लता जंग का ऐलान कर रही हैं, भगवा लहराने की बात कर रही हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना होगा कि हैदराबाद वो सीट जो 1984 से AIMIM के कंट्रोल में है। 1984 में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लोकसभा चुनाव जीते। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 1999 तक हैदराबाद से लगातार जीतते रहे। सलाहुद्दीन ओवैसी के बाद हैदराबाद सीट उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी को मिली। साल 2004 से अब तक असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लगातार जीतते आए हैं। ओवैसी के इसी गढ़ में माधवी लता को भगवा लहराने की जिम्मेदारी मिली। वो ओवैसी जो लगातार मुसलमानों को मुसलमानों के लिए वोट करने के लिए कह रहे हैं, यहां तक कि मस्जिदों के नाम पर मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। आप खुद सुनिए। हम अपनी मस्जिदों को खो दें, मथुरा की मस्जिद को खो दें, काशी की मस्जिद को खो दें। अरे कौन है दीवाना जो टीवी के चैनल पर बैठकर बोलता है चलिए आपके पास कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, मस्जिद को तो हाथ मत लगाइए। क्यों? मस्जिद तुम्हारे बाप की है, मस्जिद तुम्हारे बाप की है। तुम्हारे अम्मा की जहेज में मस्जिद आई थी। यह हाल तब जब हैदराबाद में ओवैसी भारी अंतर से जीतते आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी के 5,17,471 वोट मिले।
जो कुल वोटों का 58.95% था। बीजेपी के भगवंत राय को 2,35,285 वोट मिले, जो कुल वोट का 26.8% था। 2019 में ओवैसी ने 2,80,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। ओवैसी के लिए माधवी लता कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगी, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन ओवैसी जिस तरह से मुसलमानों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि ओवैसी भी माधवी लता को हल्के में नहीं ले रहे। ये हैदराबाद की सीट ये सिर्फ मंजलिस की नहीं है, ये भारत के गरीब और मजलूमों की एक आवाज है। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ मंजलिस की नहीं है, ये उन गरीबों और मजलूमों की एक पहचान है। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ मंजलिस की नहीं है, बल्कि भारत के उन गयूर लोगों की, उन बेबस लोगों की एक आवाज है जो चाहते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में उनके जज्बात की तर्जुमानी करते रहे। यानी हैदराबाद में इस बार मुकाबला कांटे का हो सकता है। माधवी लता हिंदुत्व की बात करने के साथ मुसलमानों में भी अपनी पैठ बना रही हैं। माधवी लता खुलकर बोल रही हैं कि मुसलमान जाकर ओवैसी से सवाल क्यों नहीं पूछते कि 40 सालों में मुसलमानों के हालात हैदराबाद में क्यों नहीं बदले। मुसलमानों को ये जानना है आज की 50 साल या 40 साल से मैंने उनको रोक कर क्या हासिल किया है। आज क्या मेरा घर आबाद है? क्या मेरे बच्चे गरीबी से बाहर है? मैंने क्या हासिल किया है? जिस दिन हर मुसलमान ये बात जान जाएगा कि मेरा भी घर कहीं का ना रहा, मेरे बच्चे ना पढ़ते हैं, ना मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, ना मेरे घर है छत, तो क्या मिलता है उन लोगों को? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल का छूट। आपके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं हो रहा है, आपको और गरीबी में ढकेला जा रहा है। बीजेपी ने माधवी लता को कैंडिडेट बनाकर क्या ओवैसी की राह मुश्किल कर दी, या एक बार फिर से ओवैसी अपना किला बचाने में कामयाब हो जाएंगे? इसका पता चलेगा लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद। लेकिन तब तक हैदराबाद की सीट पर सभी की निगाहें टिक चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।